जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। जो कल छात्रों के साथ, युवाओं के साथ हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि आज़ादी के बाद इस तरह का व्यवहार किसी सरकार ने किया। इस तरीके से छात्र कल सड़क पर मैं एट द सेम टाइम में कतई मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि छात्रों की आवाज़ किसी भी दबाव से दबाने का प्रयास किया जाए। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए और सबसे जरूरी तो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में हुए लाठीचार्ज पर छिड़ी सियासी लड़ाई प्रधानमंत्री के आवास तक आ गई है। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस के सांसद पैदल मार्च करते हुए पीएम आवास के करीब पहुंच गए। सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो धरने पर बैठ गए, जिन्हें मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे। काफी देर तक राहुल गांधी और जितेंद्र सिंह के बीच बातचीत हुई, लेकिन राहुल गांधी हटने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने फिर दोहराया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, उनका विरोध जारी रहेगा। जब तक एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा, विरोध होता रहेगा। हालांकि एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर कहा कि छात्रों के हित से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करें, छात्रों को गुमराह न करें। लेकिन विपक्ष के इरादे साफ हैं कि शिक्षा मंत्री का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, संसद से लेकर सड़क तक विरोध के सुर बुलंद करते रहेंगे। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? ऐसे ही हंगामा होता रहा तो संसद में काम कैसे होगा और पेपर लीक पर छिड़े संग्राम का अंजाम क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भयंकर हंगामा, जबरदस्त बवाल, जंतर मंतर पर उबाल और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में भड़की हिंसा पर उठ रहे सवाल के बीच आज दिल्ली का जंतर मंतर शांत है, लेकिन 20 जुलाई को भड़की हिंसा और लाठीचार्ज पर सियासत सुलग रही है। इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए, एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। टू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी
has not even apologized. कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेसी सांसदों ने पैदल मार्च निकाला, पीएम आवास के पास धरना दिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने इरादा साफ कर दिया कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक चुप नहीं बैठेंगे, विरोध की आवाज बुलंद करते रहेंगे। दुर्दैवी घटना हो गई और वो दुर्दैवी घटना में हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर लीक और नीट एग्जामिनेशन के बारे में जो आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज किए, टीयर गैस किए, उनको मारे हॉस्पिटल में कांग्रेस नेताओं ने सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पेपर लीक और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा जोर शोर से उठाया। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसी हंगामा, बवाल और सवाल के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में पेपर लीक के मुद्दे पर देश को बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा, पेपर लीक घोर पाप है, सरकार ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। छात्रों के भविष्य से जुड़ा कोई भी मामला हल्के में नहीं लिया जा सकता। विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये दलगत राजनीति का विषय नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ न खेलें। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया है कि छात्रों के हित से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आगे पेपर लीक न हो इसके लिए सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। सीजेपी की मांग है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, सोनम वांगचुक को अस्पताल से फौरन छोड़ा जाए, पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले परीक्षार्थियों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने 2 टूक संदेश दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा धरना जारी रहेगा, जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक प्रदर्शन होगा और सीजेपी के इसी प्रदर्शन के बीच सड़क से लेकर संसद तक सियासी तपिश बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रियों पे और संगे साथियों पर इसलिए दबाव नहीं बना पा रहे हैं और इस्तीफे का दबाव इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो जानते हैं अगर इस्तीफा दे दिया तो दबे हुए राज भी वो न खोल दें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने किसी संगी साथी मंत्री पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं और वही कारण है जिसकी वजह से इस्तीफा नहीं हो रहा है। कल से पुलिस ने मोदी सरकार के डायरेक्शन के ऊपर जबरदस्त तरीके से तानाशाही करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया,
उन पे झूठे केस किए, बिना एफआईआर के डिटेन किया गया। तो कई सारे पेरेंट्स जो हैं, उनके घर के परिवार के लोग चिंतित हैं इस बात को लेके, उनके बच्चे कहाँ गए। दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासी तपिश बढ़ रही है। सदन में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच लड़ाई छिड़ी है। अब सवाल है कि ऐसे ही कोहराम मचेगा तो संसद में कैसे काम होगा, संसद में कैसे गतिरोध खत्म होगा, और सवाल यह भी कि पेपर लीक पर मचे घमासान का समाधान कैसे निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अवधेश जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कुशाग्र सक्सेना जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कुशाग्र जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ विष्णु पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विष्णु जी, बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ रजनीकांत वशिष्ठ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजनीकांत जी, बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। इस समय राहुल गांधी डटे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। कुशाग्र जी, सड़क पर उतरे तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, या सही समय चुना? मैं आपके वक्तव्य से इत्तेफाक नहीं रखता, माफी चाहूंगा, क्योंकि कोई देर कोई जल्दी का यह प्रश्न ही नहीं है। आज देश जिस अराजकता की तरफ बढ़ रहा है और देश में जिस तरीके का माहौल है, ऐसा कायर प्रधानमंत्री, ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री और ऐसा युवा विरोधी प्रधानमंत्री और ऐसी किसान विरोधी सरकार, युवा विरोधी किसान, इस देश ने आज तक अपने इतिहास में कभी नहीं देखी। आखिर प्रधानमंत्री को डर क्या है, दिक्कत क्या है इस देश के युवाओं से, इस देश के किसान से? नित्य नए दिन प्रतिदिन प्रपंच करती है ये भाजपा सरकार युवाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ। देश में अगर छात्र अपने, इनकी पूरी बर्बरता 14 साल का जो इनका कुशासन रहा है युवाओं के खिलाफ, 100 से ज्यादा पेपर लीक हो जाते हैं, एजुकेशन का बजट सिर्फ 2.4% का रह जाता है, लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर उस पे युवा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। और ऊपर से बर्बरतापूर्ण तरीके से ये तानाशाही सरकार लाठियों से सर फोड़ती है युवाओं का, छात्रों का। लगातार पुलिस बिना नेम प्लेट के सिविल ड्रेस में आके छात्रों को बुरी तरीके से रौंद देती है। 21 साल की एक लड़की जो उस प्रदर्शन में शामिल थी, उत्तम नगर की आरएमएल हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में है। क्या कहेगी इस देश की सरकार? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को और पूरी भाजपा सरकार को कि किस तरीके से ये लोग युवाओं के खिलाफ जो काम कर रहे हैं। तो कुशाग्र जी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोग क्या इस प्रोटेस्ट का इंतजार कर रहे थे? क्योंकि नीट पेपर लीक कब हुआ, रीनीट हो चुका है, उसका रिजल्ट आ चुका है, और अब क्या आप करने की जरूरत है? हाँ। अभिषेक जी, हाँ। माफी चाहूंगा, लगातार 2018, 2019 में भी राहुल गांधी जी ने सबसे पहले ये आवाज उठाई थी कांग्रेस पार्टी ने, और पूरे विपक्ष से पूरी ये हमने साथ आने की अपील करी थी कि आइए और इस सरकार के कहां आवाज उठाई थी? ट्विटर पे? आज जैसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, आज जैसे प्रधानमंत्री आवास के बाहर, नहीं, कुशाग्र जी, आप मुझे एक प्रदर्शन राहुल गांधी का दिखा दीजिए जो प्रधानमंत्री आवास के बाहर है, प्रधानमंत्री आवास के बाहर पहुंचे हो। कुशाग्र जी, प्रधानमंत्री आवास के बाहर के एक वीडियो दिखा दीजिए। प्रधानमंत्री, अगर आज मैं आपको दिखाता हूं अभी, दिखाइए किस तरह लगातार एनएसयूआई सड़कों पे। अरे सर, फिर वही चले गए एनएसयूआई पे। एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए कि जहां पे प्रधानमंत्री, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं सर, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। छात्रों की गूंज हो, लगातार अपने मन से आवाज उठा रहे हैं। आज हमें छात्रों की गूंज इलाहाबाद में होना था, अभिषेक जी, इलाहाबाद में होना था, इलाहाबाद में, दिल्ली में हो रहा है ना, इलाहाबाद में हुआ, पटना में हुआ, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा, पूरे देश में होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए, नहीं, मैं आप ही से सवाल ले रहा हूं, मैं आपको अभी 40 सेकंड नहीं 50 सेकंड दूंगा। 10 सेकंड मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए। आपने बोला, देखिए, रोष हम सब में है, इस देश के युवाओं में है। आपने बोला राहुल गांधी, ये आपने एक बार भी क्या ये पूछा कि प्रधानमंत्री ने कल जो बर्बरता हुई, पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान से क्या कोई अकाउंटेबिलिटी मांगी? तो वो जवाब आप देंगे या वो मैं बीजेपी से लूं? वो जवाब तो बीजेपी से लूंगा ना। अभिषेक जी, हाँ। सिर्फ एक छोटी सी अगर हादसा इस देश में हो जाता था, इस देश के लोकतंत्र का इतिहास रहा है, मंत्री सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी लेके अपनी पूरी न्यायपूर्ण तरीके से जांच के अधिकारी बनते थे, और दूसरी चीज जांच के अंतर्गत आते थे और इस्तीफा देते थे। आज इस देश अब कुशाग्र भाई, एक पोस्ट आया है आतिशी जी का,
This is amazing. CJP and Sonam Wangchuk. 1 month protest at Jantar Mantar. Modi government refuses to talk. Rahul Gandhi allowed to protest outside PM residence. In 1 hour, Modi government starts dialogue. अब वो ये कह रहे हैं कि ये क्या जुगलबंदी है, यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये आपकी और बीजेपी की जुगलबंदी है जो सड़कों पे दिख रही है। ये बड़ी बेशर्मपूर्ण, मैं माफी से बोलना चाहूंगा, बड़ा बेशर्मपूर्ण वक्तव्य है ये आम आदमी पार्टी की समझदार नेत्री का, जिसे मैं अब कोई समझदारी के आईने से नहीं देखना चाहूंगा। जहां पे आज की डेट में विपक्ष को, समूचे विपक्ष को एकता की जरूरत है। पूरा विपक्ष, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बाकी अन्य पार्टियां हो, लगातार छात्रों की, युवाओं को बुलंद करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री और अमित शाह से अगर कोई इस्तीफे की लगातार मांग कर रहा है तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर पे जाके बैठे हैं। और उसका रीजन ये है अभिषेक जी, आज जब संसद में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब छात्रों की आवाज उठाने की कोशिश संसद में करी, कितने आम आदमी के पार्टी के लोगों ने उनका साथ दिया। जहां पे पूरी भाजपा उन्हें घेरने का काम करती है, उनकी आवाज को दबाने का काम करती है, तब समूचे विपक्ष को, अभिषेक जी, तब एक मिनट मैं बस ये बोलना चाहूंगा, और मैं ये बात कहना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी कि वो आए और प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री आवास के बाहर खड़े होकर इस्तीफा मांगे कि क्यों धर्मेंद्र प्रधान से अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया। जब श्रेय लेने की बारी आती है तो आपको जंतर मंतर पे बुला रहे हैं, वो आपको जंतर मंतर पे बुला रहे हैं। जंतर मंतर पे हमारे पवन खेड़ा गए ना सोनम वांगचुक से मिलने, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेता गए और लीडरशिप की मंजूरी के बाद गए। अब विष्णु पांडे जी, ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट का मतलब समझाइएगा, इस पोस्ट का मतलब समझाइएगा कि मतलब क्या, ये पोस्ट का क्या मतलब है इस वक्त पे, जब कुशाग्र जी ने जैसा कहा कि पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, छात्रों की बात है। अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत है ये। अभिषेक जी, पहले तो मुझे देख के बड़ा बुरा लग रहा है कि इतने गंभीर मुद्दे पे बीजेपी के प्रवक्ता भी बहुत छटाके मार के हंस रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी मतलब बिल्कुल लाइट ले रहे हैं। आप समझिए, अवधेश जी ऐसे नहीं, अवधेश जी आप बोलिए, देखिए क्योंकि हम क्यों कह रहे हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। युवराज पहुंचे महाराज के घर, आप समझिए, मतलब पूरा नहीं पहुंचेगा विष्णु जी, मगर कुशाग्र भाई, अब मैं आपको टोक सकता हूँ, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। अरे मैं कुशाग्र भाई ऐसे नहीं, ऐसे कुशाग्र जी जब आप बोल रहे थे वो सुन रहे थे। लगता है मैं बोलने दूंगा आपको। अरे आप बोलने तो इस आवाज से गवाने की कोशिश अंग्रेजों ने भी करी थी, सारे भाग गए। अरे कहाँ कुशाग्र जी, आज पंजाब के बाद वो शीश महल का आरोपी यहाँ आ रहा है और जंतर मंतर के तहत युवाओं को बरगलाने का काम कर रहा है। और आप बोल रहे राहुल गांधी संसद में आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। मंत्रियों को बोलिए और जाके केजरीवाल को बोलिए। कुशाग्र जी ऐसे डिबेट रह जाएगी। कुशाग्र जी थोड़ा सुन लीजिए, आप जब बोल रहे थे वो सुन रहे थे। ये भाषा की मर्यादा रखेंगे, मैं सुनूंगा। अरे मैंने क्या गलत बोला है, मैंने क्या गलत बोला है आप बोलिए। अगर आप युवराज बोलोगे और कुछ बोलोगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। कांग्रेस के युवराज वो शीश महल मोदी जी महाराज हैं, मोदी जी महाराज, हम कह रहे हैं आरोपी जो शीश महल बना के रह रहा था, मोदी जी महाराज हैं। यही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों विपक्ष में हैं, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टूडेंट नहीं समझेगा ऐसे में, ना आपको समझ पाएगा। कोई चिंता नहीं है, हाँ, ये सिर्फ अपनी राजनीति को अंजाम तो देना चाहते हैं। अब जवाब तो सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए। विष्णु जी बोलिए विष्णु जी। इन्होंने जो मैं अपना बोला, मैं तो बीच में आया नहीं, और ये अपने आप को इतने मैच्योर और अच्छे नहीं बोलना चाहिए ना बीच में। सुन लो कम से कम, अपनी बारे में जो बोलना है बोलिए। हम ये क्यों कह रहे हैं कि महाराज युवराज के घर आए? देखिए 1 महीने से पूरा युवा जो है जंतर मंतर पे इकट्ठा हो रखा है। सोनम वांगचुक जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 20 दिन लग गए। 20 दिन बाद जब कल लाठी चल गई, कई हजारों जो बच्चे थे, किसी का सर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का खून निकल गया, उसके बाद सरकार जगी। सरकार ने उसके बाद, आप सोचिए, इतनी अहंकारी सरकार है कि उसको एक मिनिस्टर से मिलने के लिए भी, मतलब पहले तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा अभिषेक जी, फिर आपको लाठियां खानी पड़ेगी, वाटर कैनन खाने पड़ेंगे, आपको जो आंसू गैस के गोले खाने पड़ेंगे। आप एक अपॉइंटमेंट मिली, उसके बाद और फटाफट 1 घंटे में, मतलब आप पूरा संसद में। विष्णु जी कुछ लाठियां पंजाब में भी पड़ रही हैं कुछ लोगों पे, वो वीडियो देखा है आपने?
नहीं वो पंजाब की सर, वो पंजाब की नहीं है, वो आपकी सिंधु बॉर्डर की है। नहीं, पंजाब में भी लाठियां पड़ी हैं, पंजाब में भी, कल रात केरलम में तो कांग्रेस की है सरकार, बट ठीक है। विष्णु जी आप रिप्लाई कीजिएगा। एक बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप लगाया है, मोदी जी ने राहुल को धरने पर बिठाया है। ये कह रहे हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, सीजेपी के धरने को कमजोर करने की कोशिश है, आंदोलन में शामिल होने की अपील क्यों नहीं करती कांग्रेस। तो देखिए अब आम आदमी पार्टी ने, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पे हमले तेज कर दिए हैं। अब विष्णु जी बताइए, आप मतलब सरकार से लड़ रहे हैं या कांग्रेस से? विष्णु जी जब कल खड़ा होना था, 20 दिन से खड़े हुए हैं, कहां पहुंचे थे राहुल गांधी जी? बाहर घूम के आए, चले कोई बात नहीं, घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कम से कम एक बार जंतर मंतर चले जाते। कौन सी पार्टी का नेतृत्व जंतर मंतर नहीं गया है? और एक बात बताइए, एक घंटे के अंदर होम सेक्रेटरी आ गए। आपने देखा है, मतलब 20 दिन से 30 दिन से हमारा युवा बैठा हुआ है, हमारे सारे जो विपक्षी नेता सारे बैठे हुए हैं, कोई एक लीडर नहीं आया है। एक डीसीपी ऑफिस, पवन खेड़ा गए थे वहां, पवन खेड़ा। अरे सर पवन खेड़ा गए थे क्या? कल गए थे? कल कहाँ थे पवन खेड़ा जी? मैं कल नहीं गए थे, उससे पहले गए हैं पवन खेड़ा। एक सेकंड सर, आप ही दोनों अगर इस तरीके से, प्रवक्ता जितने भी थे, सक्सेना जी, अरे सर भाई ट्विटर आप लोग खेलते हैं, कुशाग्र भाई, सोशल मीडिया ट्रोल की आर्मी आप लोग लेके बैठे। तो ये मेरी बात काट रहे हैं अभिषेक जी। कुशाग्र भाई ऐसे फिर पहले रुक तो जाइए, उनको पूरी करने दीजिए बात जल्दी से, 10 सेकंड में। विष्णु भाई जल्दी से। मुझे लग रहा है अभिषेक सक्सेना भाई जो है पहली बार शायद बैठे हैं डिबेट में, थोड़ा बातें मत घटिया प्लीज, शांत रहिए। नहीं मैं उन्हीं की काटता हूँ जो कि अनर्गल बातें करते हैं। आप छात्रों की बात कीजिए, आप सरकार से पूछिए ना, आप कांग्रेस पार्टी से लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। समझ नहीं आ रही है। विष्णु जी बोलिए। अभिषेक जी मैं वही कह रहा हूँ कि इनको दर्द यही है कि भैया आज हमें परेशानी में जनता यही पूछना चाहती, जनता ये ना पूछ ले, पूरा प्राइम मीडिया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सीधा राहुल गांधी को अटैक कर लिया। अरे आप चले जाते जंतर मंतर, अच्छी बात थी, किसने मना किया जंतर? क्या नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि क्रेडिट आम आदमी पार्टी लेना चाह रही है क्या सीजेपी प्रोटेस्ट का, और वो क्रेडिट कहीं राहुल गांधी को ना मिल जाए, वो डर है आप लोगों को। तो मतलब क्रेडिट की होड़ बात ही नहीं हो रही है, क्रेडिट की तो बात ही नहीं, बात तो होगी हक के लिए खड़े होने की। अरे तो वो प्रधानमंत्री आवास पे जाके खड़े हो गए, क्या ही दिक्कत है? अरे तो होम सेक्रेटरी, अरे होम सेक्रेटरी नहीं, वहां कैबिनेट मंत्री भी पहुंच गए। तो अब 10 सेकंड कुशाग्र जी बोलिए, उसके बाद बीजेपी के पास में जा रहा हूं। लगातार पहले तो ये मंच तय नहीं करेंगे कि किस मंच से आवाज उठेगी। लगातार हम छात्रों के गूंज के तहत आवाज उठा रहे हैं। हमने तो इन्हें भी इन्वाइट किया, इनमें से कोई नहीं आया। लगातार इन्होंने जो अपने नुमाइंदे उस आंदोलन में छोड़ रखे हैं ना, एक के साथ भी कोई बर्बरता नहीं हुई, सारे अपने अपने होटलों में जाके बैठे हुए थे, कोई कहीं बैठा हुआ था। अब ये बात कह रहे हैं तो वो नुमाइंदे किसके हैं? वो नुमाइंदे किसके हैं? आम आदमी पार्टी को कोई सीरियसली लेता नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी को कोई सीरियसली नहीं लेता तो हमारी गलती है। राहुल गांधी, चलिए ठीक है विष्णु जी और कुशाग्र जी, अब रुकिए, अब मैं अवधेश जी के पास जा रहा हूँ। अवधेश जी, अब इन्हें केजरीवाल जैसों को कोई सीरियसली नहीं लेता। केजरीवाल जैसे क्या होता है? तो कोई गलती है। विष्णु जी और कुशाग्र जी अब रुक जाइए, प्लीज सर, अब आप दोनों रुक जाइए। अवधेश जी के पास जा रहा हूँ। अवधेश जी सवाल ये, अभिषेक जी सिर्फ 10 सेकंड। नहीं कुशाग्र भाई, अब देखिए मैं सिर्फ 10 सेकंड, हाँ 10 सेकंड मैं भी लूंगा। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात हो रही है छात्रों के साथ हुई बर्बरता की। छात्रों की बात जंतर मंतर पे करोगे ना? ठीक है। अब अवधेश जी आपके पास आ रहा हूँ। कुशाग्र जी और विष्णु जी अब रोक दीजिए प्लीज सर, प्लीज। कुशाग्र जी विष्णु जी अब शांत हो जाइए। अवधेश जी आपके पास आ रहे हैं। अवधेश जी अब सवाल ये है कि जिस तरीके से कल बर्बरता हुई, उसके बाद सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि क्या आप भी इस चीज के होने का इंतजार कर रहे थे, तब जाकर के आपने बातचीत के लिए बुलाया? ये 20 दिन पहले भी हो सकता था। देखिए अभिषेक जी, मोदी सरकार पूरी तरह से देश के युवाओं के साथ है, छात्रों के साथ। जिस तरह से नीट की परीक्षा हुई, उसका पेपर लीक हुआ, उसके बाद दोबारा 1 महीने के अंदर परीक्षा कराई, बहुत अच्छी तरह से कराई, व्यवस्था अच्छी थी इस समय। और जो भी परीक्षा के जो लीक पेपर हैं, उस पर भी जो कार्रवाई की जा रही है, जो पिछले भी
पहले भी जो पेपर लीक हुए हैं उनकी भी पूरी जांच की जा रही है। और ये जो प्रथा चली आ रही है पेपर लीक की, वो कांग्रेस के समय से चली आ रही है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा आंकड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 2004 में कांग्रेस की सरकार थी देश में, सीबीएसई पीएमटी का पेपर लीक हुआ, अभी तक कुछ नहीं पता किसने कराया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2006 में एम्स पीजी पेपर लीक हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की, कोई नहीं पकड़ा गया। 2011 में AIEEE का एग्जाम पेपर लीक हुआ, कोई नहीं पकड़ा गया, किसी का कोई कार्रवाई नहीं। और मैं बता दूं 2018 अवधेश जी 12 सालों से सत्ता में आप हैं, 12 सालों से सत्ता में आप हैं। अगर 2004 में कुछ हुआ, वो 14 तक नहीं कर पाए, जनता ने उनको घर बिठा दिया। आपने क्यों नहीं पकड़ लिया 12 साल में उन्हें? अब मैं बोलूं पहले कि क्या बोलिए, बताइए आप? बोलिए, मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, लेकिन बात ये कह रहा हूं जो प्रथा चली आ रही है ये देश में, उसको खत्म करने के लिए भी मोदी सरकार कार्य कर रही है। जो पेपर लीक की प्रथा चली आ रही है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने पैदा किया इस देश में, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया इस देश में। दूसरी पार्टी इनकी जो आम आदमी पार्टी है वो भ्रष्टाचार की जनदात्री बन चुकी है इस समय। तो ये दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक साथ चुनाव लड़ते हैं। आज देखिए एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं, आने वाले चुनाव में फिर साथ में चुनाव लड़ेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। चलिए बात आती है आपकी जगह पेपर लीक। पेपर लीक पर पूरी तरह से मोदी सरकार संवेदनशीलता से निपटने का काम कर रही है। किसी भी देश के युवा के साथ अनहित नहीं होने देगी मोदी सरकार। लेकिन एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, हिमाचल में इस समय किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। वहां पर HRTC के कर्मचारी अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मिलने क्यों नहीं जाते राहुल गांधी भाई? कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने क्यों नहीं जाता? वहां पर ये लगाइए आप कि अवधेश जी मैं आपसे सिंपल सा सवाल मेरा ये है कि कल आपने बातचीत के लिए बुला लिया, क्या इसी वक्त का इंतजार हो रहा था? ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? पर आ रहा हूं, मैं बात तो पूरी कर लूंगा, आपकी बात का जवाब ही दूंगा मैं। इन बातों में जवाब है आपका। केरल में स्टूडेंट शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर वाटर कैनन किसने चलाया? केरल में किसकी सरकार है? अच्छा, पंजाब की आपने बात करी, अभी 3 दिन पहले की बात है, किसान वहां के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, वहां की सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। कौन जिम्मेदार है उसका? लेकिन हाँ, दिल्ली में जो हुआ उस पर सबकी नजरें, सबकी बात है। देखिए मोदी सरकार पहले से ही बात करने को तैयार थी, लेकिन कोई ज्यादा तभी तो तैयार हो, तभी तो बातें होती। कोई गया वहां पर, लेकिन क्या हो रहा था मंच पर तो नारे लगाए जा रहे थे कि अल्लाह महान है, मोदी को पीटेंगे, मोदी को मारेंगे, ऐसे नारे लगाए गए। कल संसद को उखाड़ के फेंकेंगे, हम भारत का संविधान नहीं मानते। अवधेश जी ये नारे लग रहे थे आज से नहीं, 10 दिन पहले से लग रहे थे। और अगर नारे कोई लगा रहा है तो आप उस पे क्या एक्शन ले रहे हैं? आप उस पे एक्शन क्या ले रहे हैं? कौन सा एक्शन आपने ले लिया जिसने नारे लगा दिए, चाहे माता सीता के लिए या प्रभु श्री राम के लिए बोल करके गया, आज घूम रहा है मस्ती से? जिसने वहां पे ये कहा, जिसने वहां पे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए गलत शब्द कहे, कहां है वो लड़का? आप कुछ बोलने तो दीजिए, मैं आपसे ही पूछ रहा सर। आ रहा हूं। देखिए सब पर कार्रवाई होगी, सबको चिन्हित किया जाएगा, जिसने भी सरकारी संपत्ति का हनन किया है इस प्रोटेस्ट में उसको भी चिन्हित किया जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। इसकी भी जांच होगी। जो इसमें नारेबाजी लगा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, जो कभी जम्मू कश्मीर में लगते थे, उनकी भी जांच होगी। इनके पीछे कौन है? और ये तो स्पष्ट हो चुका है कि CJP जो प्रोटेस्ट जो छात्रों के लिए किया गया था, जो शुरुआत छात्रों के लिए की गई थी, वो अंततः कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उनके हाथों में चला गया है। और उसको संरक्षण देने वाला कोई और नहीं इस देश में, कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी के लोग हैं। ये बड़े ही वाहियात तरीके का बयान है। मेरा जो सवाल था, हर सवाल को तीनों ही प्रवक्ता जो है वो टाल करके आगे बढ़ गए। बट ठीक है, अब मैं रजनीकांत जी के पास जा रहा हूँ। अब रुक जाइए, करो तुम लोग। अब रजनीकांत जी के पास जा रहे हैं। तुम्हारा कोई रजनीकांत जी, सवाल अब इस चीज का है, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कुशाग्र जी होल्ड। अवधेश जी वेट। रजनीकांत जी, छात्रों को, युवाओं को तुम लोग देश विरोधी बोल रहे हो। तुम्हारे दिल में जरा सा भी कोई तुम लोगों के दिल में दर्द है? कुशाग्र जी, ताकि लाठियां मार रहे हो उनके ऊपर। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, भाजपाइयों को? फिर वही कुशाग्र जी, केरलम वाली कल रात की तस्वीर आपने देखी है? अभिषेक जी, जहां पे भी गलती होगी, क्या बात नहीं, केरलम की हो, हिमाचल की हो, हमारी सरकार के प्रतिनिधि बात कर रहे हैं। हमने किसी को कल वाटर कैनन चले हैं सर, कल रात में वाटर कैनन चला था। हम भी दिखा सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, दिल्ली सब जगह तो वही हो रहा है, लेकिन अपने अपने हिसाब से नाक पकड़ना है ना, हाथ घुमा करके पकड़ना होता है। अब रजनीकांत जी, मैं आप सर अधिकार नहीं है।
किसी भी व्यक्ति पे लाठी चलाना नैतिक अधिकार किसी का नहीं है। ठीक है रजनीकांत जी, अरे सर फिर अब जनरल नॉलेज मत खेलिए, अब देखिए जनरल नॉलेज खेलने की जरूरत नहीं है। रजनीकांत जी, सवाल अब इस चीज का है कि छात्रों पे लाठियां पड़ने का ही क्या ये विपक्ष भी इंतजार कर रहा था? और आज देखिए ऐसा लग रहा है कि सीजेपी छिप गया है, जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो कहीं छिप गया और अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सामने है। देखिए आपने बहुत खूबसूरती के साथ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो मंशा है उसको एक तरह से सामने ला दिया। दोनों ही लोग, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग, एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। तो कुल मिलाकर के जैसे आपने सवाल पूछा क्या इस बात का इंतजार कर रहे थे ये लोग, तो देखिए अभी तक जो आंदोलन चल रहा था वहां पर जंतर मंतर पर, उस आंदोलन को वो मतलब एक लीडरलेस था। यूं कहें कि सोनम वांगचुक जी जो है वो एक पर्सनालिटी के तौर पर, बड़ी सेलिब्रिटी के तौर पर उसको लीड कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे देखा आपने जैसे कि मॉनसून सेशन शुरू होने को था, उसके कुछ 2-3 दिन पहले से ही जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, इसके सदस्य वहां धीरे धीरे, या कांग्रेस भी हो, पवन खेड़ा जी भी वहां हैं। रजनीकांत जी जरा सा मैं आपको रोक रहा हूं, एक ब्रेकिंग आ रही है वो बता करके उसके बाद फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। राहुल गांधी के धरने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोस्ट किया है, राहुल गांधी की मांग को मान लिया गया है, सभी विषयों पर संसद में चर्चा करने को तैयार है। राहुल गांधी अपनी बातों से मुकर गए, राहुल का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। यानी कि जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने सारी बातें मान ली, बातें संसद में चर्चा को लेकर हैं और सभी विषयों पे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी का व्यवहार लोकतंत्र के उसूलों से मेल नहीं खाता है। अब बात तो ये लोकसभा में और राज्यसभा में भी कही जा रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल इस चीज का है कि चर्चा करना चाहें या ना करना चाहें ये राहुल गांधी पे है, और उनका व्यवहार जो है वो लोकतांत्रिक तरीके का नहीं है, उन मूल्यों का नहीं है। ये पोस्ट आया है जितेंद्र सिंह का। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सर आपके पास आते हैं, अपनी बात पूरी कीजिएगा। रजनीकांत जी, देखिए ये जो अभी आपने ब्रेकिंग न्यूज बताई जी, ये कुल मिलाकर के ऐसा है ना कि जैसे कि जब भी कोई सत्र हो रहा है, चाहे मानसून सेशन है या इससे पीछे भी जो सेशंस हुए, तो हर सेशन के पहले कोई ना कोई एक नया मुद्दा सामने आ जाता है। बिल्कुल। और नए मुद्दे पर विपक्ष की कोशिश ये होती है कि किसी तरह से हमारे पीछे लामबंदी तो हो, हमारे पीछे हमारे साथ में लोग तो जुड़े। तो कुछ वैसी ही स्थिति इस बार जो है नीट पेपर लीक को लेकर के वो एक कॉकरोच जनता पार्टी नई उसका मीडिया से उपजी पार्टी, उसने इस इशू को उठाया और लगा कि हाँ इसमें यूथ को जोड़ा जा सकता है। आमतौर पर ये कहा जाता था जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति काफी आकर्षित हैं, वो लोग उसे वोट देते हैं, इसको ब्रेक किया जाए। तो अब ये मानसून सेशन शुरू होने से कुछ ही दिन पहले देखा आपने कि पॉलिटिकल पार्टीज की आवाजाही वहां शुरू हुई। बिल्कुल। अब कुछ ऐसा लगा, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ये बातें होने लगी कि राहुल गांधी विदेश से लौट आए, लेकिन अभी तक जंतर मंतर पे क्यों नहीं गए। बड़े नेता हैं, अगर वो चले जाएंगे तो वो एक बहुत बड़ा इशू उनके हाथ लग जाएगा और हो सकता है कि देश की युवा जन उसके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन नहीं गए। तो रजनीकांत जी, इसका कारण क्या ये भी रहा कि सीजेपी जिस तरीके से उभर करके आई, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सीजेआई का एक छोटा सा कमेंट और उसको लेकर के सब कुछ हुआ, लेकिन सीजेपी ने जो जंतर मंतर पे भूख हड़ताल शुरू करवाई सोनम वांगचुक की, वहां जिस तरीके से चीजें हुई वो ये दिखा रहा था कि ये प्रोटेस्ट नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी चल रही है। लेकिन इसी वजह से कांग्रेस एक दूरी भी वहां से बना के रख रही है और वो सीजेपी के साथ कम से कम अटैच नहीं होना चाहती है। हाँ, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी मतलब ऑफ कोर्स वो संसद के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो वो अपने जो सीरियसनेस, अपना जो स्टैचर है, अपनी जो पोजीशनिंग है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। तो मतलब जैसे छोटी लकीर के आगे उन्होंने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देकर के बड़ी लकीर खींच दी। बिल्कुल ठीक है, ये समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल। कुशाग्र जी, क्या यही कारण है कि मंच पे जो कुछ भी वहां होता रहा
आप लोगों ने उससे थोड़ी दूरी बनाई, खुद राहुल गांधी नहीं गए, पवन खेड़ा को भेज दिया। देखिए अभिषेक जी, पहले तो मैं जितेंद्र सिंह जी का जो बयान है उस पर बोलना चाहूंगा। लोकतांत्रिक रवैये के तहत नहीं है। पहले तो ये तानाशाही के नुमाइंदे हमें ना बताएं लोकतंत्र क्या होता है और तानाशाही क्या होती है। छात्रों को सरेआम सर फोड़ देना दिन रात, वो तानाशाही होती है। और उसके खिलाफ राहुल गांधी का जो पूरा व्यक्तित्व है वो नजर आ रहा है। सीधा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और छाती ठोक के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दे। हमने आज भी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बात करनी चाहिए, इस सबसे ज्यादा अराजक मुद्दे को उठाना चाहा, मगर किस तरीके से सरकार के सभी सांसदों ने घेरा और उनको बोलने तक नहीं दिया गया। इस वजह से हमें यह रास्ता अपनाना पड़ा कि नरेंद्र मोदी हर बार चुप होके साइड। कुशाग्र जी, एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, राहुल गांधी के धरने में अखिलेश यादव भी शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले भी राहुल गांधी के धरने में शामिल हुए हैं। करीब 4 घंटे से राहुल गांधी का धरना जारी है। पीएम आवास के करीब राहुल गांधी का धरना जारी है और इस समय अखिलेश यादव भी पहुंचे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं। अब इस धरने में शामिल होने के लिए सुप्रिया सुले भी बताई जा रही हैं। सुप्रिया सुले भी यहां पहुंच गई हैं। कुशाग्र जी, अब बोलिए। कुशाग्र जी, ये देखिए तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव को वहां से पुलिस हटाने की भी कोशिश कर रही है। राहुल गांधी के धरने में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे। सुप्रिया सुले भी राहुल गांधी के धरने में शामिल हुई हैं। तो एक तरीके से अब INDIA गठबंधन जो है वो भी अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है। कल जो दिल्ली में हुआ, छात्रों पे जिस तरीके से अटैक हुआ, छात्रों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, उसकी वजह से आज राहुल गांधी पहले घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उसके बाद अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे हैं और इस धरने में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले पहुंचे। कुशाग्र जी, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुशाग्र जी, अब तो आपको आपके साथियों का साथ मिल रहा है। हमें हमारे साथियों का पूरी तरीके से साथ मिल रहा है, देश के युवाओं का साथ मिल रहा है और जो इस तानाशाही सरकार की बर्बरता से जो युवा अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं, उन युवाओं का भी साथ मिल रहा है। और जिस तरीके से भाजपा प्रवक्ता युवाओं को देश विरोधी बताने की बात कर रहे हैं ना, कि कोई भी लोकतंत्र में आवाज उठाता है ये देश विरोधी, उनको एक टैग दे देते हैं। देखिए, CJP के प्रोटेस्ट की बात रही या फिर किसी के भी प्रोटेस्ट की बात है, सबका कॉज एक है कि सबसे नाकामयाब युवा विरोधी प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और विष्णु पांडे जी अलग थलग पड़ गए आप लोग, ऐसा लग रहा है। बीजेपी, देखिए अभिषेक जी, जिस तरीके से बर्बरता करी गई है, जिस तरीके से छात्रों, विष्णु जी आपके पास आता हूं, फिर अवधेश जी आपके पास आऊंगा। कुशाग्र जी वेट, इस समय हमारे सहयोगी पंकज जो कि राहुल गांधी जहां धरना दे रहे हैं उस जगह पे मौजूद हैं। पंकज, क्या जानकारी वहां से, क्योंकि अब इस प्रोटेस्ट में जो राहुल गांधी का चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले सभी पहुंच गए हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे ही तमाम अपोजिशन के लीडर यहाँ पहुंच रहे थे राहुल गांधी का साथ देने के लिए, वैसे ही दिल्ली पुलिस ने तमाम लोगों को डिटेन करना चालू कर दिया है। यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से नेता थे और इसके अलावा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन तमाम लोगों और इस समय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की प्रतिक्रिया आ रही है, सुनवाते हैं। धरने पर जा बैठे और ये भी बताया गया कि वो स्थान धरने के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है जनसाधारण को। तो इन नेताओं की वरिष्ठता को देखते हुए सरकार की ओर से ये फैसला हुआ कि मैं स्वयं और मेरे संग केंद्रीय गृह सचिव मौके पर जाकर के इन वरिष्ठ नेताओं से मिले
और हम ये सोच करके गए थे, हम बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखेंगे, तर्क रखेंगे कि सरकार से अगर चर्चा कर ली जाए बैठ करके तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल वहाँ पहुँचने पर हमें श्री राहुल गांधी जी ने ये आग्रह किया कि यदि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार हो जाती है नीट और उसके साथ संबंधित शिक्षा संबंधित विषयों को लेकर के, तो वो तुरंत अपना धरना समाप्त कर देंगे। मैंने ये बात उनसे एक मरतबा नहीं 2-3 बार पूछी। उसके उपरांत मेरे हमरा केंद्रीय गृह सचिव थे, उन्होंने भी पूछा कि विल यू इमीडिएटली एंड दिस धरना इफ़ यू गेट एश्योरेंस। बोले हाँ। फिर हमने थोड़ी सी मुशक्क़त की, एक्सरसाइज की, सरकार के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हुई और हमें ये कहा गया कि आप सरकार की ओर से उनको आश्वासन दीजिए कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। जब सरकार ये कह रही है कि संसद में चर्चा के लिए तैयार है, ना केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, तो बोले साहब नहीं, हम तो यहीं बैठेंगे, आप हमें उठा लीजिए। बोले साहब मैं तो आपसे चर्चा करने आया था बड़े विनम्रता से, आपको उठाने का तो हमारा इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ आपसे ये अनुरोध करने आया था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप शायद आप उस मूड में ही नहीं हैं कि आप कुछ वाया मीडिया या रास्ता निकाला जा सके। तो बोले आप जो मर्जी इसका निष्कर्ष निकालिए, मैं तो वही करूँगा जो मेरी मर्जी है। फिर गए। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को। राहुल गांधी अपनी कही हुई बात से तुरंत में मुकर गए। कुशाग्र जी ये क्या है, मतलब तुरंत में? अब चर्चा के लिए सरकार तैयार है, सेकंड में कह रहे हैं कि अब इस्तीफा भी चाहिए। अभिषेक जी, इस्तीफे की मांग तो लगातार राहुल गांधी सार्वजनिक मंचों से कर रहे हैं, अपने ट्वीट से कर रहे हैं, लगातार छात्रों की जंग के जैसे प्रोग्रामों से भी कर रहे हैं। मगर जो जितेंद्र सिंह जी जो अपनी जो स्क्रिप्ट पढ़ी, उनकी स्क्रिप्ट में जो घबराहट नरेंद्र मोदी ने उन्हें लिखकर दी होगी ना, वो उसका परिचय दे रहे हैं कि जहां पे आज पूरा देश, पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। चलिए ठीक है, एकजुट कहां हुआ है? आम आदमी पार्टी को आपने छोड़ दिया। थोड़ा सा मेरे पास कुशाग्र भाई, मेरे पास समय का भी अभाव है, थोड़ा सा समझिए, क्योंकि बीच में कुछ बाइटें वगैरह आती रही। सिर्फ 10 सेकंड, मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन्होंने जंतर मंतर को इस भाजपा सरकार ने जलियांवाला बाग में जो बदलने की कोशिश करी है, अब उससे जो छात्रों में और युवाओं में रोष, विष्णु पांडे जी, उसके खिलाफ इस भाजपा सरकार अब आम आदमी पार्टी की हड़बड़ाहट जो है वो मुझे एक्स पर दिख रही है। एक्स पे जब मैं देख रहा हूं, आतिशी हो या और भी जो आपकी पार्टी के नेता हैं, उनकी हड़बड़ाहट इस चीज की दिख रही है कि राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, सारा क्रेडिट वो ना ले जाएं, वो साफ तौर पे सारे पोस्ट में मुझे दिख रहा है। तो क्या हुआ, दे दीजिए राहुल गांधी को ही क्रेडिट। नहीं अभिषेक जी, मैं क्या बात यहाँ क्रेडिट की हो ही नहीं रही है, बात तो युवाओं की हक की हो रही है। भाई युवाओं को अगर हक, अगर जंतर मंतर से मिलते तो मिले, पीएम घेरने से मिले तो मिले, संसद घेरने से मिलते तो मिले, बात यहाँ हक की हो रही है। बात ये आप ट्विटर की बात मत कीजिए, ट्विटर पे तो प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर हो गया है, कितने लोगों ने, एमपी ने एक ट्वीट नहीं किया नीट के एग्जाम के ऊपर। ट्विटर की तो बात ही मत की जिसमें जवाब ही नहीं दे पाएंगे बीजेपी के प्रवक्ता चंदा। तो मैं आतिशी जी के बयान को आधिकारिक ना मानूं, आतिशी जी के बयान को आधिकारिक ना मानूं। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ
नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि भैया युवराज पहुंचे महाराज के घर। मैं तो कह ही रहा हूँ, अगर आप सोचिए आज अभी जितेंद्र जी ने क्या बाइट दी कि अभी या तो जितेंद्र जी अब फिर आ गया, मेरी बात पूरी तो होनी चाहिए कम से कम। आप नहीं ऐसे थोड़ी। कुशाग्र भाई ऐसे नहीं होता है, प्लीज प्लीज कुशाग्र भाई, मेरे पास समय की कमी है, इस चीज को समझिए। विष्णु जी बोलिए जल्दी से। वही कह रहा हूँ, क्यों आ गए? या तो देखिए दोनों पार्टियां मिलकर देश की युवाओं को, जनता कंफ्यूज कर रही है। अब बताइए, या तो एलओपी की बात माने। चलिए ठीक है, नहीं कुशाग्र भाई ऐसे नहीं, प्लीज 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 कुशाग्र भाई ऐसे नहीं, आगे कर दिया। प्लीज। संजय सिंह और आतिशी दोनों भाजपा प्रवक्ताओं का काम कर रहे हैं और उसके ऊपर जितेंद्र सिंह कुशाग्र जी ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज कुशाग्र जी ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 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 नहीं। युवाओं को धोखा दे रहे अरे तो साथी आप ही के हैं ना, आप ही तो साथ चुनाव लड़े, आप ही के साथी हैं, किसी दूसरे के हैं नहीं। डीरेल कर रहे हैं मुद्दे को। जब साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तब डीरेल नहीं होता है मुद्दा। हम अभी भी बोल रहे हैं, ठीक है, मिलकर लड़िए और इस सरकार को खाड़ के कुशाग्र जी वेट, जल्दी से 10 सेकंड में, जल्दी से विष्णु जी। देखिए मैं अभिषेक जी, ये छटपटाहट कांग्रेस की है एक्चुअली, कि कैसे पूरा का पूरा जो ओपोजिशन था वो कैसे जंतर मंतर पहुंचा हुआ है। कुशाग्र भाई ऐसे नहीं होता है, प्लीज कुशाग्र भाई ऐसे नहीं होता है, प्लीज। या तो आप ही बोल लो, मैं सुन लेता हूँ। विष्णु जी बोलिए बोलिए बोलिए, बोल लो पहले, अब बोल लो। अरे आपके हिसाब से वो नहीं बोलेंगे ना, अरे कुशाग्र जी आपके हिसाब से बोलेंगे, स्क्रिप्ट आप देंगे उनको। स्क्रिप्ट तो दे दी ना नरेंद्र मोदी जी ने संजय सिंह को और आतिशी को, बीजेपी से पूछो ना बिना, दे दी, बीच में बीजेपी प्रवक्ता बना दिया, 1 मिनट देने नहीं लगा रहा। ठीक है अवधेश जी, आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को भी अपना प्रवक्ता बना लिया है। अवधेश जी अरे वो आपकी गूंज में क्यों जाएंगे, वो अपनी गूंज में है। क्यों नहीं है? अरे कुशाग्र जी वो आपकी गूंज में क्यों जाएंगे, वो अपनी धुन में है, आपकी गूंज में क्यों जाएंगे? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी चले, आपके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अरे कुशाग्र जी आपके हिसाब से चले, आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से चले, वो थोड़े ही बोल रहे हैं अपने हिसाब से चलने। एक बार राहुल गांधी आते हैं, अभी राहुल गांधी आए। चलिए सर, आप दोनों यही दिक्कत है कुशाग्र जी, इस चक्कर में अवधेश जी भी रह जाएंगे और रजनीकांत जी भी रह जाएंगे। मुझे प्रतिक्रिया लेनी है जल्दी से, प्लीज विष्णु जी बोलिए जल्दी से, जल्दी 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 बोलिए। मेरा कहना वही है कि देश को आज शाम को इन्होंने कंफ्यूज कर दिया। आपने जितेंद्र जी की बाइट देख ली, अब कांग्रेस की बाइट देख लीजिए, इन्होंने पूरे युवाओं को, पूरी जनता को कंफ्यूज कर दिया। क्या बताइए? ठीक है, कंफ्यूज कर दिया अवधेश जी, आपने सबको कंफ्यूज करवा दिया, पूरी मीडिया लग जाएगी। चलिए ठीक है ठीक है। और आतिशी के बयान से हो गए लोग। अरे सर जी आप, अरे भाई एक बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को धरना स्थल से हटाया गया है, अखिलेश यादव को भी वहां से हटा दिया गया है। पीएम आवास के करीब धरना दे रहे थे राहुल गांधी, धरना वाली जगह भारी सुरक्षा बल की अब तैनाती कर दी गई है और संभवतया राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहां से हटा दिया गया है। और देखिए अपडेट जैसे ही आता है क्या उन्हें डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जानकारी आ रही है वहां भारी सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। ये देखिए पुलिस वैन में प्रियंका गांधी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवधेश जी अब बोलिए। मर्यादा होनी चाहिए, डिबेट में किस तरह से हमें बोलना है, किस तरह से सुनना है, ठीक है। और अब मैं क्या बताऊं क्या नहीं, अब तो दर्शक आप देख रहे होंगे, आप भी देख रहे हैं किस तरह से डिबेट हो रही है। एक बात अब लास्ट में मैं यही कहूंगा, ये कहावत कही गई है, चोर चोर मौसेरे भाई, वो इसलिए कही गई है जब चोरी करते हैं दोनों मौसेरे भाई तो कम से कहीं ना कहीं वो एक हो जाते हैं, और जब कहीं बंटवारे की बात आती है, जब हड़पने की बातें आती हैं, तब वो एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है, चुनाव साथ लड़ते हैं, दिल्ली में विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ लड़े, आज एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान के कुशाग्र जी ऐसे नहीं होता है, आप अपने समय में आप बोल लिया कीजिए। तो ये चोर चोर ये प्रधानमंत्री और उनके लिए बोल रहे हैं क्या धर्मेंद्र प्रधान के लिए? लेकिन केवल जनता को कंफ्यूज करना इनका काम बन चुका है। इसी तरह से देश के युवाओं को इन्होंने भ्रमित किया, देश का युवा समझ चुका है कि बीजेपी
पूरी तरह से विपक्ष का एक राजनीतिक स्टंट था जो अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। ठीक है रजनीकांत जी, सब एक्सपोज। ठीक है अवधेश जी। रजनीकांत जी, क्या अब यहां से, अभी तक तो चीजें डीरेल नहीं हुई थी ऐसा लग रहा था, यहां से क्या ये छात्र आंदोलन डीरेल हो जाएगा ऐसा लग रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ लग रहा है कि उन्हें अब क्रेडिट चाहिए, कांग्रेस की तरफ से अब साफ लग रहा है कि उन्हें भी क्रेडिट चाहिए, और क्रेडिट की होड़ में स्टूडेंट पीछे छूट जाएंगे। अभिषेक जी, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा, देखिए इस समय मानसून का सत्र चल रहा है। जो देश के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, उन्हें किसी भी बड़े या छोटे मुद्दे पर संसद के अंदर बहस करनी चाहिए। जैसे अभी केंद्रीय मंत्री जी ने, जितेंद्र सिंह जी ने बात कही कि भाई हम सारे विषयों पर, आपके जो भी विषय हैं उन पर हम चर्चा करने को तैयार हैं, पूरी तरह से चर्चा करना। लेकिन अब ये भी जिद कैसी हो कि नहीं साहब प्ले कार्ड लेके पहुंच जाए, पहले सारा काम रोक करके चर्चा। तो संसद के भी अपने नियम है, चर्चा के अपने नियम है, चर्चा का अपना समय निर्धारित है। थोड़ा सा पेशेंस रखे विपक्ष भी, और संसद के अंदर सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंके, उनको अपने तर्कों से और तथ्यों से खामोश कर दे। जनता अपने आप समझ लेगी यहाँ कौन गलत है कौन सही है। तो मानसून सत्र का उपयोग हमारे देश के बड़े नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? ये डिरेल नहीं और होगा। जब बात संसद के सत्र की आती है सर, जैसा आपने कहा कि सब कुछ नियम के हिसाब से चलेगा, हम तो ये देख रहे हैं कि 11 बजे जब क्वेश्चन आवर शुरू होता है, मतलब क्वेश्चन आवर तो हो जाने दीजिए, वो भी नहीं होने दिया जा रहा है। उसमें तमाम देश भर के लोगों की समस्याएं होती है क्वेश्चन आवर में, बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है पूरे देश भर के। अब देखिए दिल्ली में जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हो रहा है, या प्रधानमंत्री के घर के सामने जो प्रदर्शन हुआ, क्या अभिषेक जी आपको लगता है कि पूरे देश के युवाओं का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं कर रहे? नहीं कुशाग्र जी, फिर वही चीज नहीं। कुशाग्र जी अब एक सेकंड ठीक है अवधेश जी, अब मुझे कुशाग्र जी एक सवाल का छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। रजनीकांत जी रजनीकांत जी, कुशाग्र जी मुझे एक सिर्फ जवाब दीजिएगा। जो जंतर मंतर पे हुआ, वहां जिस तरीके से नारे लगे, नाम रहेगा सिर्फ अल्लाह का, और एक जो कहा गया प्रभु श्री राम के लिए और माता सीता के लिए, क्या उसके साथ आप स्टैंड करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरीके से छात्रों के साथ बर्बरता हुई, क्या अरे उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? छात्रों के साथ मुद्दा है कि वहां से जिस तरीके से। चलिए इस समय तस्वीरें जो आ रही हैं प्रोटेस्ट की राहुल गांधी के धरना स्थल से, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राहुल गांधी को धरना स्थल से हटाया जा रहा है। तो देखिए जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बाद सवाल यही है कि क्या होड़ अब क्रेडिट की शुरू हो गई है, और क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल महासंग्राम में इतना ही। नमस्कार।